हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार वेल्थ में। आज का रिव्यू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने और दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने सुझाव और क्वेरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले। सब्सक्राइब करें स्टार वेल्थ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कोटक म्यूचुअल फंड के एक फंड जिसका नाम है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड। आज इस फंड में हम कौन कौन सी बातें कवर करने वाले हैं उसके कुछ कंटेंट देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फंड के बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में, फिर किसके लिए ये फंड सही रहता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद परफॉर्मेंस रिटर्न, ये फंड ने जब से स्टार्ट हुआ है तब से आज तक कैसा रिटर्न दिया है और एसआईपी में कैसा रिटर्न दिया है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद कंपेयर परफॉर्मेंस करेंगे इस फंड के साथ साथ और उसके बेंचमार्क मल्टी कैप कैटेगरी के साथ साथ हम कंपैरिजन करने वाले हैं, जैसे आपको स्वयं पता चल जाएगा कि ये फंड आपके लिए अच्छा है या नहीं है। पोर्टफोलियो देख लेते हैं, फिर उसका पोर्टफोलियो में बात करेंगे जिसमें ये फंड ने किस किस सेक्टर में इन्वेस्ट किया है और उसकी टॉप होल्डिंग्स कौन कौन सी कंपनी है उसके विषय चर्चा करेंगे। उसके बाद फंड की स्ट्रेटेजी क्या है उसके ऊपर बात करेंगे और लास्ट में उसके अल्टरनेट फंड के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप इस फंड के साथ साथ और ऐसे अल्टरनेट फंड है जिसका रिव्यू भी आप ले सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे इस फंड की बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। अगर आपके पास इस फंड का बेसिक इंफॉर्मेशन होगा तो आप इस फंड को अच्छे से समझ सकते हैं। इस फंड का फंड हाउस है कोटक म्यूचुअल फंड, स्कीम नेम कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, फंड कैटेगरी इक्विटी डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप का कहा जाता है। फंड मैनेजर इसके मिस्टर हर्ष उपाध्याय। फंड होराइजन ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड का मतलब ये होता है कि ये फंड में आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो कभी भी आप अपने पैसे निकाल सकते हो, कोई उसका टाइम लिमिट नहीं है। इस फंड की लॉन्च डेट है 11 सितंबर 2009। बेंचमार्क इसका है निफ्टी 200 TRI। AUM है 22,870.61 CR। ये 31 मार्च का AUM है। करंट NAV इसकी 29.15 रेगुलर में है और 31.31 डायरेक्ट में है। अगर आप नई इन्वेस्टर हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप रेगुलर में ही इन्वेस्ट करें। अगर आप पुराने इन्वेस्टर हो या आपको ये म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट का पूरा नॉलेज है तो ही आप डायरेक्ट में इन्वेस्ट करें, अन्यथा आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर या सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी आप फाइनेंशियल प्लानर है आपके, तो उससे संपर्क करके आप इस फंड में अच्छे से रेगुलर में इन्वेस्ट करें। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का देखें तो रेगुलर में 1.52% है और डायरेक्ट में 0.72% का एक्सपेंस रेशियो है। इस फंड में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000 रुपए की है। अगर आप एडिशनल परचेज करना चाहते हो, एडिशनल परचेज का मतलब ये होता है कि अगर ऑलरेडी आपने इस फंड में इन्वेस्ट कर दिया है और आप और भी पैसे इस फंड में लगाना चाहते हो तो आप मिनिमम 1,000 रुपए से इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इस फंड में मिनिमम एसआईपी अमाउंट है 500 रुपए, 500 रुपीज। एसेट एलोकेशन, इक्विटी में इस फंड में 93.16 है और अदर में 6.84% है। रिस्क इसका मॉडरेट हाई है। एंट्री लोड नील है। अगर इस फंड में आप इन्वेस्ट करते हो कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उतने अमाउंट का पूरा आपका यूनिट मिलेगा। एग्जिट लोड, इस फंड में अगर आपने 1 साल के अंदर रिडम्पशन या स्विच किया हो, पैसे आपने निकाल लिए या कोई दूसरा फंड में आपने ट्रांसफर किए हो, पैसे स्विच किए हो, तो आपने 1% का चार्जेस लगेगा। और 1 साल के बाद अगर आपने इन्वेस्ट किया है तब से 1 साल के बाद आपने रिडम्पशन या स्विच किया हो तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा नहीं। तो ये बात हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन की। अब उसके बाद बात करते हैं सूटेबिलिटी की कि ये फंड किसके लिए सही रहेगा। अगर आप 7 से 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके लिए ये फंड सही रहेगा।
और किसी और इन्वेस्टमेंट में जो भी आप करते हो, एफडी हो, रिकरिंग हो वगैरह, आप जो भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हो उससे ज़्यादा आप रिटर्न की आशा रख सकते हो। अगर आप एसआईपी थ्रू अपना पैसा इस फंड में लगाना चाहते हो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की से बात करके, गोल सेटिंग करके आप अपना पैसा इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड और मल्टी कैप कैटेगरी के जो भी फंड की खास बात यह है कि यह फंड में फंड मैनेजर अपने हिसाब से किसी भी कंपनी में, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, किसी भी प्रकार की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। फंड मैनेजर मार्केट के हिसाब से और अपने अनुभव के से फंड को चेंज करके इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके, उसके लिए वो कटिबद्ध रहते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस रिटर्न के बारे में। पहले मैंने बताया कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ही आप इस फंड में इन्वेस्ट करें या कोई भी इक्विटी स्कीम में इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्ट करके बार बार देखते रहेंगे कि मेरा पैसा कहाँ पहुँचा या इसका वैल्यूएशन कितना हुआ, बार बार आप स्टेटस देखते रहेंगे तो आप खामखा टेंशन लेंगे और आपको लगेगा कि ये मैंने फालतू में इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस फंड में इन्वेस्ट करते हो तो निश्चित होकर आप एसआईपी थ्रू आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत अच्छा फंड साबित हो सकता है। अब देखते हैं इसका परफॉर्मेंस। देखिए, इस साल ये फंड में एक साल के लिए आप देखें तो इसमें एनुअल रिटर्न है -20.55%, माइनस में रिटर्न चला गया है। अगर एक साल पहले किसी ने भी इन्वेस्ट किया हो इस फंड में तो एक साल का उसका रिटर्न कितना हुआ, माइनस में चला गया। वही आप 3 साल का देखें तो उसमें कितना हुआ, -1.01%। तो क्या होता है कि अगर मैंने पहले बोला कि 7 साल से 10 साल तक आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या होगा कि आप इनिशियल स्टेज में जो देखेंगे तो उसका फंड माइनस में भी हो सकता है रिटर्न, लेकिन आगे आके देखिए 5 साल का आप रिटर्न देखते हो तो उसका कितना हुआ, 3.98%। 10 साल का इसका रिटर्न हुआ 10.22%, तो वो काफ़ी अच्छा है। तो और जब से फंड ये लॉन्च हुआ है तब से आज का डेट का 16 अप्रैल का आप रिटर्न देखो तो कितना हुआ, 10.35%। तो ये काफ़ी अच्छा माना होता है कि ये फंड अच्छा है। आप जो भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हो उससे ये काफ़ी अच्छा फंड साबित हुआ है। अब हम एसआईपी रिटर्न कैसा मिलता है वो भी देख लेते हैं। देखिए, एक साल में इस फंड में कितना रिटर्न मिला है, -33.54%, जो कि माइनस में चल रहा है। ठीक है, 3 ईयर का देखें तो कितना है, -10.14%। 5 ईयर का देखें तो कितना है, -0.42%। 5 ईयर्स में भी ये फंड कितना माइनस में चल रहा है। फिर आप देखते हैं 10 साल में इस फंड ने कितना परफॉर्म किया है, 9.06%, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। आप जो भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो आपको इन्वेस्ट का रिटर्न मिलेगा और अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, इस फंड के साथ साथ इस फंड की कंपेयर परफॉर्मेंस करें तो इस फंड में आप 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो कितना हुआ, -0.90%। ठीक है, उसके सामने निफ्टी 200 का कितना रिटर्न है, 0.22%, और निफ्टी 50 का कितना हुआ, 1.82% है। 5 साल में देखें तो इस फंड ने कितना रिटर्न दिया हुआ है, 4.83%। वहीं पर निफ्टी 200 ने 2.80% का दिया है और निफ्टी 50 ने कितना दिया हुआ है, 2.82%। 7 साल की बात करें तो इस फंड ने परफॉर्म किया हुआ है 13.29% और निफ्टी 200 में कितना दिया हुआ है, 9.12%, और निफ्टी 50 में दिया हुआ है 8.6%। 10 साल की बात करें तो 10.51 का इस कोटक का मल्टी कैप का परफॉर्म है। वहीं निफ्टी 200 में कितना हुआ है, 7.19%, और निफ्टी 50 में 7.15%। इस फंड लॉन्च से लेके आज की बात करें तो उसका टोटल रिटर्न कितना हुआ है, 10.61% का हुआ है। वहीं पर निफ्टी 50 का कितना हुआ है, 7.74%, और निफ्टी 50 का 7.62% का। तो ये फंड अपनी कैटेगरी में भी अच्छा चल रहा है। पोर्टफोलियो की बात करें तो ये मल्टी कैप कैटेगरी होने के कारण ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में इन्वेस्ट करता है। तो लार्ज कैप में देखें तो 17.61% है, मिड कैप में इसका इन्वेस्टमेंट
21.21% है, स्मॉल कैप में 1.34% है और कैश में 6.84% है। ये उसका मल्टी कैप का डिवीजन हुआ। अब देखते हैं इसमें टॉप 10 कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 6.58%, ICICI बैंक लिमिटेड में 6.16%, HDFC बैंक लिमिटेड में 5.37%, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड में 4.19%, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड में 4.03%, इन्फोसिस लिमिटेड में 3.85%, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड में 3.51%, एक्सिस बैंक लिमिटेड में 3.38%, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में 3.37%, पेट्रोनेट LNG लिमिटेड में 2.65% का टॉप होल्डिंग है। अब इसका सेक्टर ब्रेकडाउन देखें तो सबसे पहले सेक्टर की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज में 29.3% का इसका एलोकेशन है, एनर्जी में 13.87% का है, कंज्यूमर गुड्स में 10.07% है, सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स में 8.47% है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 7.37% है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में 6.84% है, कंस्ट्रक्शन में 4.88% है, ऑटोमोबाइल में 3.58% है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में 3.56% है और सर्विसेज में 3.09% का इसका सेक्टोरियल ब्रेकडाउन है। फंड स्ट्रेटेजी की बात करें तो पहले अलग अलग सेक्टर में अलग अलग प्रकार से मार्केट की स्ट्रेटेजी को समझकर इन्वेस्ट करते हैं। सेक्टर के अप डाउन को समझकर उसके रिस्क को समझकर उसमें पैसे लगाते हैं और संबंधित क्षेत्रों में ही ये फंड निवेश कर रहा है। नीचे से ऊपर तक विभिन्न क्षेत्रों में स्टॉक का सही सिलेक्शन ये लोग करते हैं। मल्टी कैप डाइवर्सिफाइड होने के कारण स्टॉक लेवल मेंटेन करते हैं। मल्टी कैप कैटेगरी होने के कारण मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझकर ये फंड फ्लेक्सिबल है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इस फंड के साथ साथ और दूसरे फंड भी है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। बहुत जल्द हम सभी फंड्स के रिव्यू लेके हम वीडियो बनाने वाले हैं और कुछ फंड्स के ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले फंड की, एक्सिस फोकस 25 फंड, उसके बाद कैनेरा रोबेको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड, SBI फोकस्ड इक्विटी फंड, SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड, एक्सिस मल्टी कैप फंड और अंत में पराग परीख लॉन्ग टर्म इक्विटी। ये सभी फंड्स जो है जो ये कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड के अल्टरनेट फंड्स है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप अपना गोल सेटिंग करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिससे आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमें सोशल मीडिया पर फॉलो भी कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद, जय भारत।